सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अर्नव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि आज एकदम अलग टाइप का वीडियो आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है भारत की सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों का। ठीक है भाई, वैसे तो हमारे भाई बहन बहुत ही होशियार हैं, पर क्या हो जाता है ना, कभी कभी कोई पूछ देता है हमारे भारत की सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ देता है, तो भाई नहीं पता होते। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो भाई हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, भारत किस गोलार्ध में है? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं गोलार्ध होता क्या है। तो गोलार्ध जो होता है, देखिए जैसे ये मैं हमने बना दिया, गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का, किसी भी गोले का आधा भाग। ठीक है, किसी भी गोले का आधा भाग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को एक रेखा के दो भागों में बांटा गया है। देखिए जैसे ये रेखा है, इसके दो भागों में बांटती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो ये है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा वाले, यानी उत्तर किस साइड होता है, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यानी उत्तर दिशा वाले आधे गोले को, उत्तर दिशा वाले आधे गोले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा वाले, ये किधर है, दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब और हमारा जो भारत देश है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है भैया, तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए भाई, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम तक सीमा विस्तार कितना है? तो देखिए भाई, भारत जो हमारा देश है, भारत के पूर्वी बिंदु किबिधु, जो कि किसमें है भैया, भारत का पूर्वी बिंदु किबिधु जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से लेकर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है, वहाँ तक जो हमारा सीमा विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना भैया। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक सीमा विस्तार है कितना है? ठीक है, तो भारत की पूरब से पश्चिम तक तो हमने सीमा विस्तार देख लिया। अब जो उत्तर से दक्षिण तक भारत का सीमा विस्तार है वो भी देख लेते हैं। जैसा कि भैया हम सभी जानते हैं कि उत्तर में भारत का सबसे अंतिम बिंदु है जो कि इंदिरा कॉल है, और भैया जो कि पीओके में है। अब पीओके एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, पीओके। पीओके मीन्स क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र। मतलब वो जो क्षेत्र है वो तो हमारे देश भारत का है, पर वहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। वहाँ से लेकर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, टीएन में है, उसके तमिलनाडु में एक जगह है केप केमोरिन, वहाँ तक हमारा जो सीमा विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। मतलब कि हमारा उत्तर से दक्षिण, या हम कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर तक सीमा विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए भाई, हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो अगर हम अपने देश भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। तो अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं भाई। तो देखिए भाई, अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार लिखो। देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, भारत का देशांतरी विस्तार लिखो। अब देखिए भाई, हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार है वो गुजरात में 68 डिग्री और 7 मिनट है। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे मिनट ये कहाँ पे लिखा है। अब जो ये आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये मिनट का चिन्ह होता है। और ये देखिए, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के किबिधु तक 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और मैं आपको बता दूं
मानचित्र या ग्लोब पर देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, मतलब ऐसी ऐसी खींची जाती है। देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि ये खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं और हम इन्हें वर्टिकल लाइंस भी कह सकते हैं, ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भाई हमारा ये प्रश्न है अगला, भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखो। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानचित्र पर जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल या लेटी हुई रेखाएं, देखिए ऐसी, ये देखिए लेटी हुई रेखाएं, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। देखिए ऐसी लेटी हुई रेखाएं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, देखिए ये हम जैसा कि ये दिशा पूरब होती है इधर और ये पश्चिम होती है, तो या हम पूरब से पश्चिम खींच दें या पश्चिम से पूरब खींच दें। ठीक है, ये अक्षांशीय होती, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। ठीक है ना। और हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु है, वहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर लेह लद्दाख तक 37 डिग्री 6 मिनट तक 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ओके ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। देखिए भाई हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र पर देशांतर रेखाएं किधर से किधर होती हैं या फिर किधर से किधर खींची जाती हैं, तो किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण। भाई जैसा कि मैं अभी बात कर ही चुका हूँ कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण, देखिए जैसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, यानी वर्टिकली खड़ी खड़ी खींची जाती हैं। ठीक है ना। और आगे हमारा प्रश्न है, मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं। देशांतर की तो बात हो गई, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी कैसी, पूरब से पश्चिम, पूरब देखिए पूरब इधर हो गया ना, पूरब, और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, पश्चिम लिख देता हूँ, ये पश्चिम हो गया, तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, बात एक ही है। ये हॉरिजॉन्टली लाइन खींची जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भाई जैसा कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 में चर्चा कर ही चुके हैं कि जो भूमध्य रेखा है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भाई यहाँ पर तो ये याद रखने वाली बात है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितनी है। तो पहले हम समझते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा होती है वो क्या होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा का जो मतलब है ये है कि हमारे देश भारत की जमीन से सटे हुए देश जिनसे हमारी सीमा जमीन से जुड़ती है या फिर स्थल से जुड़ती है, वह कितने किलोमीटर है। ठीक है ना, या फिर वह उसकी सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर है। तो देखिए ये है 15,200 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर लिख रखा है 15,200 किलोमीटर। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है वो 7 देशों के साथ जुड़ती है, और ये जो देश हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर जुड़ती है, 3323 किलोमीटर जुड़ती है। और फिर अफ़गानिस्तान, जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर जुड़ती है। और उसके बाद चाइना, जिसके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा जो है वो कितनी जुड़ती है, 3488 किलोमीटर
3488 किलोमीटर। और आगे है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी देश की स्थलीय सीमा कितनी जुड़ती है? 1751 किलोमीटर, ठीक है। और आगे फिर भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, ठीक है। और फिर म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी? 1643 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी जुड़ती है? 4096 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम जब इन सभी जो हमारे भारत देश के स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले राज्य हैं, उनकी सीमाओं को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जाके? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और तो भाई चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए भाई हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। दुनिया के महाद्वीपों के नाम लिखो। तो जैसा कि भाई हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। और इनके नाम देखिए लिख रखे हैं। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, और फिर यूरोप महाद्वीप, फिर एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और देखिए भाई, अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप ही है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम सबसे छोटा महाद्वीप देखें तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए भाई अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तट सीमा रेखा कितनी है? तो देखिए, हम अपने देश की तट सीमा रेखा की बात करें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है। और इसमें अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा रेखा को भी जोड़ देते हैं तो ये 7516 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और समुद्र तट रेखा वाले जो हमारे कुल 9 राज्य हैं, ठीक है ना, ये देखिए गुजरात से शुरू होते हैं। तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। इनमें से हम सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य की बात करें तो कौन सा है? हमारा गुजरात है। और सबसे कम तट सीमा वाला राज्य की बात करें तो कौन सा है? गोवा है, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो, ठीक है ना। तो हमारे पड़ोसी देश कुल 9 हैं। इसमें 7 देश जो हैं वो स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं और 2 देश जो हैं वो जलीय सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है ना। और स्थलीय सीमा से जो हमारे जुड़ने वाले देश हैं वो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं नक्शा बना लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए है पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल। देखिए ये पाकिस्तान, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है ना। तो और जो हमारी जलीय सीमा से जुड़ने वाले देश हैं वो हमारे 2 हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो देखिए भाई, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पास विश्व के कुल कितना क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो देखिए, विश्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 51,72,000 वर्ग किलोमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है ना। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई क्षेत्रफल के अनुसार हमारा देश 7वें स्थान पर है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है
यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं। तो हमारे भारत से बड़े 6 देश, सबसे पहले तो नंबर पे है, हम क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं इसको। सबसे पहले है रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा देश आता है भारत। ठीक है, तो जो चलिए भाई अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भाई देखिए, हमारे देश का जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है। देखिए, सबसे नया बलित पर्वत की बात आती है तो यह हमारा हिमालय पर्वत ही है, और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और भाई अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। हमारे देश के दक्षिण पश्चिम में जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। ठीक है ना, तो भाई देखिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भाई देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की समुद्र तट रेखा कितनी है। तो भाई देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की समुद्र तट रेखा की बात करें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है, और ये जीजे यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है। ठीक है, और फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भाई पहली बात हम ये जानते हैं कि खाड़ी कहते किसे हैं। ठीक है, खाड़ी उस स्थान को कहते हैं जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, और हमारे दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है भाई, बंगाल की खाड़ी है, हम सभी को पता है बंगाल की खाड़ी है। और देखिए ये खाड़ी जो है वो पूर्व में म्यांमार, उत्तर में बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी, और पश्चिम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि से घिरी हुई है। ठीक है, तो भाई चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो देखिए ये जो भाई हमारे श्रीलंका और मालदीव जो हमारे जलीय सीमा से जो पड़ोसी देश हैं उनके नीचे देखें तो हमारे देश के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है ना, तो भाई देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है भैया, अरावली पर्वत श्रेणी है जो गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। ठीक है, तो भाई चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भाई देखिए हमारा अगला प्रश्न है, AR मतलब अरुणाचल प्रदेश। भाई यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिखे गए हैं जिससे आपको भी याद हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के किबधू और गुजरात, जीजे लिखा है यानी गुजरात के गुहार मोती में सूर्य उदय में कितने समय का अंतर होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के किबधू और गुजरात के गुहार मोती में सूर्य उदय होने में कितने समय का अंतर होता है। ठीक है, और भाई देखिए हमारे देश के पूर्वी बिंदु किबधू और गुजरात के गुहार मोती में सूर्य उदय होने में 1 घंटा 56 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख ले। तो देखिए भाई हमारा जो अगला प्रश्न है, किस रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है, किस रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। देखिए भाई हमारे भारत का मानक समय निर्धारित मानक यामोत्तर रेखा द्वारा किया गया है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं। ये यूपी के प्रयागराज जिले के नैनी नामक, यूपी के प्रयागराज जिसका इलाहाबाद जो है उसका नया नाम है प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसके एक स्थान है नैनी। ठीक है, नैनी वहाँ से गुजरती है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नैनी से गुजरती है। ठीक है, और भाई देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी स्थान से ही हमारे भारत के समय का निर्धारण क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि यह स्थान
हमारे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट के मध्य आता है। ठीक है, ये मध्य का देशांतर है 82.5 डिग्री। देखिए 82.5 डिग्री मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए घटाकर देख लें। सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट जो है उसमें से 82.5 डिग्री को घटाइए और 82.5 डिग्री में से पूर्वी देशांतर जो है हमारा 68 डिग्री 60 मिनट उसको घटाइए, तो दोनों का उत्तर लगभग एक ही आएगा, लगभग 14 डिग्री। ठीक है, इसलिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ही हमारे भारत का समय निर्धारण होता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जो समय निर्धारण है वो कहाँ से होता है, यानी किस जगह से होता है। भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन पूरे देश का समय एक ही रखा गया है, जबकि रूस, कनाडा, जापान और भी कई देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होता है। लेकिन हमारे देश भारत में नैनी जगह जो कि प्रयागराज इलाहाबाद जिले में है, वहीं से पूरे देश का समय निर्धारित होता है। ठीक है ना, अर्थात जो समय नैनी प्रयागराज में होगा वही पूरे देश में माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए भाई हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सा है। तो देखिए भाई हमारे देश का सबसे उत्तरीय बिंदु जो कि पीओके में है, पीओके की फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात कश्मीर का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। ठीक है, तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉलेज जो कि पीओके में है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। हमारे देश की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। ठीक है, तो भाई देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो हमारे देश का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और सूरज की किरणें सबसे पहले इसी प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, इसी प्रदेश में पड़ती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात के जिले कच्छ में है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। तो देखिए भाई हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भाई अगर हम बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसको पहले हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और तब चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो देखिए भैया, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर के खुलने से पहले यूरोप से भारत आने जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के पूरे चक्कर को लगाकर जाना पड़ता था। स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है। ठीक है, तो भाई चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो भैया स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है। पहला देखिए भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर। ठीक है, इसमें से लाल सागर पूर्व दिशा की ओर है और भूमध्य सागर पश्चिम दिशा की ओर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब खुली थी। स्वेज नहर 17 नवंबर, देखिए आपको लिख के दिखा देता हूँ, 17 नवंबर 1869 1869। देखिए भाई 17 नवंबर 1869 में चालू हो गई थी। हम अपनी याददाश्त के लिए याद रख सकते हैं कि जिस साल महात्मा गांधी यानी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका जन्म हुआ था, उसी साल स्वेज नहर
यातायात के लिए खुली थी। ठीक है, इस नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में 10 साल लगे। इस नहर की लंबाई 153 किलोमीटर है, गहराई लगभग 80 से 100 फीट तक है और चौड़ाई लगभग 400 मीटर है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का समय जीएमटी से कितना आगे रहता है। तो भाई देखिए, भारत का समय जीएमटी से मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम सूर्य की किरणें भारत के किस प्रदेश में पड़ती हैं। तो सूरज की किरणें सर्वप्रथम भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। और चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। मतलब कि जब सूरज उगता है तो सबसे पहले इसकी किरणें जापान में पड़ती हैं। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। डूबते हुए अर्थात छिपते हुए। ठीक है, छिपते हुए सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधी रात के सूरज का देश किसे कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है। तो नॉर्वे में सूरज आधी रात को चमकता है, इसलिए नॉर्वे को आधी रात का देश कहा जाता है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, साल में सबसे बड़ा दिन कब होता है। हमारे उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, साल में सबसे छोटा दिन कब होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साल में रात और दिन कब बराबर होते हैं। देखिए भाई, हमारे उत्तरी गोलार्ध में 2 दिन और रात ऐसे भी आते हैं जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये तारीखें हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत हमारे देश की किस दिशा में स्थित है। देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे देश की उत्तर दिशा में स्थित है, मतलब कि चीन की तरफ। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। हमारे देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। तो देखिए भाई, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भाई, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भाई, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ है और इसके पश्चिम में अरब सागर भी है। ठीक है, और आगे जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की बात करें तो हमारा यूपी भारत में पहले नंबर पर है और यदि यूपी को एक देश माना जाए तो यह दुनिया में जनसंख्या के अनुसार पर 5वें स्थान पर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि विश्व में केवल 4 देश ही हैं जो यूपी से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ये देश हैं, देखिए, सबसे पहले तो चाइना, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के 9 प्रदेश समुद्र तट से जुड़ते हैं और सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने तटीय प्रदेश हैं। जैसा कि हम अभी बात कर ही चुके हैं कि हमारे समुद्र तटीय प्रदेश कुल 9 हैं और इनके नाम हैं
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो भाई इस वीडियो में मैंने कोशिश की भारत की जानकारी से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, जिससे कि हम सबकी और बच्चों की जानकारी बढ़ सके। जल्द ही मैं आपके लिए भारत की जानकारी से संबंधित जल्द ही मैं जो यहाँ पर टॉपिक है हमारा भारत की सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और जय हिंद, जय भारत। तो भाई अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और भाई इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको इससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।